कृष्ण भी यहाँ है। जो बनवरिया जिसको आप कर रहे हैं वो बनवारी के नाम से बनवरिया का नाम पर है। जारू जो है जी जी, ये जारू जरासंध के नाम से है। अच्छा, जरा माता थी ये जरासंध का माता के नाम है जरा। हाँ। नमस्कार, आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से पराक्रमी मगध जो लोग देख रहे हैं उनको हम आज बनवरिया पहाड़ के नीचे, जो जारू बनवरिया पहाड़ के नाम से जाना जाता है, जिस पे योगेश्वर नाथ बुढ़वा महादेव, जिनको अकबरिया बाबा के नाम से जाना जाता है, उनके नीचे एक सुंदर वन स्थापित किया गया है जो हमारे बगल में देख रहे हैं। इस सुंदर वन का जो एक तरह से महंत कहें, इनका नाम है स्वामी निरंजन गिरी, जो बगल में जारू ग्राम पड़ता हुआ के निवासी हैं, लेकिन बाबा योगेश्वर नाथ के सानिध्य में रहकर उनके चरणों पादुका को स्पर्श करके हमेशा मुखारबिंद से सेवा करते हैं। जो भी शरणार्थी आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, उनको ये सेवा पात्र करते हैं। तो मैं आज इनसे, जो बनवरिया पहाड़ है, जो जारू बनवरिया के नाम से जाना जाता है, योगेश्वर नाथ उस पर विराजमान है। जो ऐसा बताया जाता है, पुराणों की यदि चर्चा करते हैं तो उसमें शिव पुराण हो या महापुराण की जब हम बात करते हैं तो उसमें इसकी जिक्र होती है। बानासुर सोनितपुर के राजा था, जिसका सोनितपुर जो अभ्रंश शब्द में सोनपुर पड़ा है नाम, उसी के इर्द गिर्द में ये क्षेत्र था। और बलि के द्वारा यहाँ पर एक बुढ़वा महादेव, जिनको अकबरिया बाबा के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा स्थापित की गई थी। उसकी क्या हकीकत है, क्या उसके पुराणों में उनकी चर्चा है, भगवत पुराण हो या शिव पुराण हो, उसमें एक वर्णन है। तो उसके लिए हम लोगों ने घूमते हुए इस क्षेत्र में आए हैं। और स्वामी जी बगल में बैठे हुए जो यहाँ के मठाधीश्वर हैं, उनसे मैं चाहूँगा कि स्वामी जी कि इस क्षेत्र में ऐसा सुनते हैं कि गयासुर का यहाँ पर चरण था और छाती गया जी में था, जो विष्णु भगवान छाती पर पैर रखे थे। और बलि के द्वारा यहाँ पर बुढ़वा महादेव, जिनके योगेश्वर नाथ के नाम से जाना जाता है, अकबरिया बाबा भी कहते हैं उनको। तो क्या इसका इतिहास है? हम लोग ऐसे तो पुराण में इसकी चर्चाएं होती है, लेकिन आप इस पे बहुत डीपली इस क्षेत्र में रहे हैं और इस पे आप एक तरह से बहुत माने योग बल से इस क्षेत्र को एक तरह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप देखे हैं। तो क्या इसका इतिहास है? इसका इतिहास पौराणिक इतिहास है। जो इसका चर्चा इस जगह का विष्णु पुराण में, शिव पुराण में आपको मिलेगा। ये हिरण्यकश्यपु, उसका बेटा प्रहलाद, उसका बेटा विरोचन, उसका बेटा बलि, ये बानासुर, जरासंध, ये सब का ये जन्म भूमि क्षेत्र है। अच्छा। ये यहीं पर पहाड़ के बगल में बानासुर के माया ये तप की थी, उसी के वरदान स्वरूप यही योगेश्वर नाथ जो हैं, जिनको आप अकबरिया बाबा कह रहे हैं, इन्हीं के वरदान से बानासुर का जन्म हुआ है। अच्छा। और बानासुर का बेटी उषा का स्थापना है, वो जो बानाभर है। अच्छा, सिद्धेश्वर नाथ, फाल्गु के उस तरफ सिद्धेश्वर नाथ। विष्णु पुराण में आपको ये गयासुर का जो है चर्चा, इसका गयासुर का चर्चा मिलेगा। उसका पैर यहाँ पर है उदेरा स्थान के पास। अच्छा। राम और लक्ष्मण और सीता जब वनवास में थे और दशरथ जी स्वर्ग सिधार गए थे, तो उनका श्राद्ध कर्म भी वो यहाँ आकर के किए थे जी। यहाँ पर यही उदेरा स्थान, यही सीता पर है। ये राम गया है, यहाँ पर आपका जो क्षेत्र है ये सीता पर हम लोगों का ये बगल में है। अच्छा। राम गया है बगल में। अच्छा। तो ये श्राद्ध कर्म के टाइम में श्री राम यहाँ आए पिंडदान करने के, पिंडदान श्राद्ध किए उनका, दशरथ के पितरों के लिए, दशरथ जी के लिए जी। उसके बाद फिर कृष्ण भी यहाँ आए। जो बनवरिया जिसको आप कर रहे हैं, वो बनवारी के नाम से बनवरिया का नाम पर आए। अच्छा। वो बानासुर जो का लड़की, उनका प्रेम हो गया था अनिरुद्ध से, अनिरुद्ध को प्रेरित कर लिया था ये। तो उसका अपहरण के बाद जो युद्ध हुआ था, तो बनवरिया ये क्षेत्र जो है ये जरासंध के क्षेत्र में पड़ता है।
ये पहाड़ में, ये पहाड़ दो भाग में बटा हुआ है। इसके बीच में एक दीवार है जी। आप देखिए जा करके, दीवार के उस तरफ जरासंध का क्षेत्र है और इस तरफ बानासुर का क्षेत्र। तो बानासुर से जब युद्ध के लिए श्री कृष्ण यहाँ आए तो बनवरिया में ही कैंप लगाए थे। अच्छा। युद्ध का ये आगे जो तालाब है, ये आश्रम के आगे, जी जी, ये सोन सरोवर के नाम से जाना जाता है। सोन सरोवर। सोन सरोवर। अच्छा। ये युद्ध के दरमियान बानासुर एक बाण मार दिया था जिससे कृष्ण के सेना को सबको अपंग हो गया। तो कृष्ण फिर बाण मारे और इस तालाब का निर्माण हुआ और कहे कि अपना सेना को कि इसमें स्नान कर लो, सब फिर चंगा हो गया। चंगा हो गया। ये जगह बहुत पौराणिक है। यहाँ हिरण्यकश्यपु का आपको मंदिर मिलेगा, आगे है, जगह है उसका। ये अच्छा, हिरण्यकश्यपु का यहाँ पर ऐसे धराउत में भी है। हाँ, धरौत में भी है। ये पूरा क्षेत्र ही है। ये सोनितपुर, राजगिरी, बानावर, ये सब, ये गया, ये एक मगध का जो ये इतना क्षेत्र है, मगध के पूरा क्षेत्र रहल है। हाँ, ये सूर्य भूमि है, ये देव भूमि है जी। ये तपोभूमि है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये जो पहाड़ है इसमें कई गुफा है, बानावर में कई गुफा है। जी जी, तो ये उसमें ऋषि मुनि सब तपस्या कर रहे हैं। ये तपस्या का जगह है, ये वीरों का जगह है, ये सूरों का जगह है। अच्छा। तो जब जरासंध के युद्ध करने के लिए भगवान कृष्ण जा रहे थे तो यहाँ पर ही सैनिक छावनी बनाया। वो बनवरिया, वो उसी नाम से, बनवारी के नाम से बनवरिया पड़ा। अच्छा, बनवारी ऐसे कृष्ण के भी कहा जाए। कृष्ण को ही बनवारी कहा जाता है। उसी के नाम पर है बनवरिया। ये जारू जो है, जी जी, ये जारू जरासंध के नाम से है। अच्छा। जरा माता थी, ये जरासंध का माता के नाम है जरा। हाँ, वो उसी के नाम से ही जारू है। जरहिया हम लोगों का खंदा है, जरहिया खंधा। अच्छा। उसमें आपको गुफा है जो कि जरा माता का तपोभूमि है। अच्छा। यहाँ इस पहाड़ के इस तरफ जो है ये बानासुर के पत्नी का स्थान कोठरी देवी, उसका नाम था। कोठरी पर हम लोगों का स्थान है। वहाँ जाएंगे तो आपको पत्थर का रूम, पत्थर का सब बिखरा हुआ महल की तरह मिलेगा। अच्छा। वहीं पर तप किया और ये शिव के वरदान से बानासुर का उत्पत्ति उत्पन्न हुआ।